Conic sections, chapter 11, our next chapter. Conic section, अभी हमने जो 10th chapter है उसमें हमने पढ़ा है everything we read about straight lines. तो straight lines के बाद अब उसी उसमें कंटिन्यू करते हैं हम, ठीक है. Conic sections. Conic sections क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है. मोटा मोटा जो आपको मैं बताऊं कि conic sections जो होते हैं वो हमारे पैराबोलाज होते हैं, ठीक है जी. वो हमारे क्या कहते हैं, सर्कल हो गया, वो हमारा एलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, ठीक है. दीज आर नोन एज कोनिक सेक्शंस. अब ये कोनिक सेक्शंस क्यों होते हैं, क्योंकि ये कोन से बनते हैं, ठीक है. कोन से कैसे बनते हैं, ये एक डबल कोन से बनता है. एक कोन ऐसे और एक कोन ऐसे. इसको अगर मैं एक प्लेन से कट कर दूं, आप क्या सोच लीजिए कि एक पेपर जैसे A4 साइज की शीट होती है, उसके चाकू से अगर मैं इसे कट करूं तो ये सारे कोनिक्स जो हैं मेरे अचीव होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है. इसीलिए इनको हम कोनिक सेक्शंस बोलते हैं और हम देखेंगे ये कैसे मेरे पास आएंगे धीरे धीरे एक एक करके. चलो जी. अब इनका यूज़ कहाँ होता है, अगर आप देखेंगे वो कह रहा है कि इनका यूज़ कहाँ होता है, प्लैनेटरी मोशन में होता है, ओके. टेलीस्कोप्स के डिज़ाइन में होता है, एंटीनाज में होता है, रिफ्लेक्टर्स इन फ्लैश लाइट्स. फ्लैश लाइट्स देखो पैराबोला की बड़ी अच्छी एग्जांपल है. वो जो बल्ब है वो फ्लैश लाइट पे कैसी होती है आपकी. फ्लैश लाइट आपने अपनी स्कूटर मोटरसाइकिल वगैरह में देखे होंगे. अगर एलईडी छोड़ दें हम एलईडीज़ को, तो यहाँ बल्ब लगा होता है, वो यहाँ पे मारता लाइट और ये ऐसे जाती है, ऐसे जाती है लाइट, ठीक है. तो ये आपके कोनिक्स के बेस पे ही है. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, राइट. अब सेक्शंस ऑफ कोन, ठीक है. तो स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है कि ये जो फिगर राइट में दिया है इसको ध्यान से देखो. एक मेरे पास एम लाइन है और एक मेरे पास एल लाइन है, ठीक है. एल लाइन जो है वो वर्टिकल है, ओके, फिक्स्ड है लाइन. उसके बाद एम लाइन जो है वो एक अल्फा एंगल से, इस वर्टिकल से अल्फा एंगल के ऊपर है, राइट. अब इसको क्या करेंगे, हम इसको घुमा देंगे, ठीक है. जैसे मिक्सी घूमती है, इसको घुमा देंगे. तो घुमाएंगे तो क्या बनेगा, अब ये जैसे आप कह सकते हैं दो पेंसिल रख के घुमा दीजिए, ठीक है. एक पेंसिल तो फिक्स्ड है, ठीक है. टेढ़े वाली पेंसिल घूमेगी. अब जब ये घूमेगी तो ये ऐसे इसकी टिप जो है सर्कल बनाएगी, नीचे वाली टिप एक अलग सर्कल बनाएगी, ठीक है. और ये जनरेटर जैसे यहाँ 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 घूमता रहा, यहाँ कॉर्नर पे आएगा तो ये ऐसे दो कोन बन जाएंगे. तो मैंने आपको कहा था ना कोनिक्स की डेफिनेशन में कोन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये दो कोन बन गए, ठीक है. अल्फा थ्रू आउट ही रखा है हमने, तो ये दो कोन बन गए. इनको बोलते हैं हम डबल नैप्ड कोन, ठीक है. डबल नैप्ड कोन. अब ये देखिए, अब लेफ्ट वाली फिगर पे हम देखें तो जो M था इसको बोलते हैं जनरेटर, ठीक है जी. जो फिक्स्ड L लाइन है उसे बोलते हैं एक्सिस, ठीक है. जनरेटर घुमा जैसे ही अल्फा एंगल के ऊपर, तो ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं अपर नैप और नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं लोअर नैप, ठीक है. तो दो नैप बन गए, दो कोन बन गए हमारे, अपर नैप एंड लोअर नैप. V जो है पॉइंट, इसको बोलते हैं जी वर्टेक्स, ठीक है जी. क्या बोलते हैं इसे, वर्टेक्स, ओके. एक्सिस ऑफ कोन आपको लग गया पता, ओके. इसके बाद अब एक मैंने आपको कहा था कि अब इसको हम काटेंगे. तो आप कैसे काट सकते हैं इसे, एक पेपर A4 साइज की शीट है आपके पास, वो सोच लीजिए चाकू है पूरे का पूरा, या ब्लेड है वो बहुत बड़ा, ठीक है. अब उससे इस कोन को काटना है. कैसे काटना है, जैसे हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे घरों में हम कुकुम्बर काटते हैं, खीरा काटते हैं चाकू से. आपने देखा होगा जब आप इसको सीधा काटते हैं तो अलग डिज़ाइन बनता है, इस टाइप का आता है कुछ राउंड सा. जब आप हल्का सा चाकू मम्मी टेढ़ा कर लेती है तो स्टाइलिश जब मेहमान आते हैं घर में तो खीरे का डिज़ाइन ऐसा हो जाता है, ठीक है. तो यही बस फंडा है बेसिकली, ठीक है, कि आपने उसे अलग अलग एंगल पे काटना है. तो इस प्लेन को, ये जो चाकू है इसको अब हम बोलेंगे प्लेन, क्योंकि 2 डायमेंशनल चीज़ है ये, तो प्लेन. अब प्लेन से मैं इस कोन को काट रहा हूँ.
अब प्लेन को जो ये बीटा एंगल इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये जो वर्टिकल एक्सिस है उसके साथ जो प्लेन का एंगल है वो बीटा है। अब इस बीटा को कम ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास अलग अलग शेप्स आएंगी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास देखो वर्टेक्स हमें समझ आ गया, जनरेटर हमें समझ आ गया, एम है जो जनरेट कर रहा है, वर्टेक्स बिल्कुल ठीक है, वर्टेक्स जो है कोन्स को 2 नैप्स में डिवाइड करता है, ये भी हमें समझ आ गया जी। ठीक है जी। सो कोनिक सेक्शन का हमें ये सारा बेसिक समझ आ गया। ओके, बीटा एंगल भी समझ आ गया जो प्लेन बना रहा है। अब वो कहता है बीटा इज इक्वल टू 90 है अगर, तो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। बीटा क्या था हमारे पास, बीटा वही चीज थी जो कोन था उसको आपने कैसे काटना था, मैं अभी नेक्स्ट फिगर में आपको दिखाऊंगा, बस आप ऐसे याद रख लो कि अगर मैं बिल्कुल सीधा काटूंगा, बीटा मेरा ये एंगल है प्लेन से, ये प्लेन है मेरा काटने वाला, तो बीटा ये एंगल है, तो अगर ये 90 डिग्री होगा तो बिल्कुल सीधा काटेगा, तो टॉप व्यू के क्या दिखेगा, सर्कल दिखेगा। ठीक है जी। ऐसे ही बीटा जब 90 से कम होगा तो प्लेन ऐसे थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, चाकू मेरा ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, तो क्या दिखेगा आपको, वही खीरे वाला पोर्शन ऐसे, तो ये हो जाएगा एलिप्स। ठीक है। और जब अच्छा अभी बीटा जो है अल्फा से छोटा रहेगा, अब बीटा जब अल्फा के बराबर हो जाएगा क्या मिलेगा, बीटा जब अल्फा के बराबर होगा पैराबोला मिलेगा, मैं आपको अभी दिखाऊंगा आगे, बस याद रख लें आप ये। ठीक है। और जब बीटा अल्फा से यहाँ बीटा अल्फा से बड़ा था, यहाँ बीटा अल्फा से छोटा है, और बीटा जब अल्फा से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा लेकिन, तो हमें मिलेगा हाइपरबोला। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें एक से ही मिल रही हैं कोनिक्स, इसीलिए इसका नाम है। अलग अलग एंगल पे काटते जाओ आपको अलग अलग चीज़ें मिलती जाएंगी। पहले आपको सर्कल मिलेगा 90 पे, फिर एलिप्स मिलेगा जब 90 से छोटा होगा लेकिन अल्फा से बड़ा होगा, अल्फा पे आते ही वो पैराबोला हो जाएगा, और अल्फा से छोटा होता ही और 0 से बड़े पे वो हाइपरबोला होगा। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम उसको, नेक्स्ट पेज पे हम इस सबको देखेंगे। तो ये आ गई जी हमारी स्टोरीज। सबसे पहली स्टोरी, सबसे पहले उसने कहा था हमें कि बीटा जो है वो 90 डिग्री पे काटो प्लेन को। तो ये जो ब्लू वाला है ये मेरा प्लेन है, और ये काट रहा है मेरे क्या कहते हैं इसको, कोन को कैसे काट रहा है, ये मेरे ये 90 डिग्री पे सीधा काट रहा है। तो ये वाला पोर्शन इसका टॉप व्यू, 2 अलग हो गए इससे, तो ये टॉप व्यू दिख रहा है। टॉप व्यू क्या है, ऊपर से देखोगे तो सर्कल दिखेगा। ठीक है जी। तो बीटा इज इक्वल टू 90 जब होगा तो आपका कोनिक सेक्शन जो होगा वो सर्कल होगा। इसके बाद जरा सा टेढ़ा कर देगा वो उसे, बीटा को क्या करेगा वो लेस देन 90 कर देगा, लेकिन अल्फा से बड़ा रहेगा बीटा, तो बीटा बेसिकली अल्फा और 90 के बीच में रहेगा। तो जरा सा टेढ़ा करने पे क्या हुआ, टेढ़ा हो गया ये चीज़, अभी टेढ़ी चीज़ मिल रही है मुझे, जैसे मैंने आपको कहा था खीरा टेढ़ा स्लाइस मिलेगा, तो ये हो जाएगा एलिप्स। ये क्या बन जाएगा, अगला कोनिक सेक्शन क्या रिसीव होगा हमें, एलिप्स। यहाँ पे हमें सर्कल हुआ था, राइट, और टेढ़ा करते हैं इसको। अब ये देखो जी, और एंगल बढ़ा दिया मैंने। जैसे ही मैंने अल्फा का एंगल, क्या किया मैंने, अल्फा का एंगल, सॉरी बीटा का एंगल मैंने अल्फा से क्या कहते हैं अब इज इक्वल टू कर दिया, बराबर कर दिया। तो बीटा अल्फा जैसे ही बराबर होगा, आप ये जो देख रहे हैं जनरेटर के पैरेलल हो गया चाकू मेरा, प्लेन जो है दोनों पैरेलल टाइप्स हो गए ना। अब पैरेलल टाइप्स में आप अज्यूम कर सकते हैं क्या होगा, आप खीरा को टेढ़ा एक काटते जाओगे, देखो पहले सर्कल था, फिर टेढ़ा करते करते ये बना, फिर और टेढ़ा करते करते क्या बनेगा, वो खीरे से बाहर आ जाएगा। चाकू जो है ये देखो ये खीरे से बाहर आ गया। ठीक है। तो आपको अब क्या चीज होना शुरू हो जाएगा, अब आपको खीरा जो है कुछ इस फॉर्म में कटा मिलेगा, क्योंकि अब सर्कल एलिप्स तो खत्म होते गए, इस टाइप का मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, देखो यहाँ पे जब ये वाली आपको चीज दिख रही है, इस फॉर्म का कटा हुआ मिलेगा आपको कोन। ठीक है। ऊपर वाली लाइन नहीं है इसमें, तो खीरे में मैंने ऊपर वाली लाइन दिखा दी आपको। तो ये क्या रिसीव हो गया, इसको बोलते हैं पैराबोला। ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, पैराबोला। उससे अगली स्टेज में, इस वाली फिगर में 11.7 में आपका जो बीटा है अब वो 0 और अल्फा के बीच में आ जाएगा, अल्फा से छोटा हो गया और 0 से बड़ा।
तो अब ये देखो चाकू घुसता घुसता नीचे वाले कोन में घुस गया। जो मेरा प्लेन है ऊपर से काटता काटता नीचे वाले कोन में काट दिया। अब ऊपर तो आपको ये पैराबोला टाइप दिख रहा है, ठीक है, लेकिन वो नीचे भी एंट्री होगी उसकी, तो नीचे ये उल्टा पैराबोला ये भी दिखेगा आपको। तो इसको बोलते हैं, जब ये दो पैराबोला इस टाइप के इकट्ठे हो जाते हैं एक्सिस के अराउंड, ठीक है जी, तो इसको बोलते हैं हम हाइपरबोला, राइट। तो ये मेरे सारे केसेस आ गए। अब आगे देखो डीजनरेटेड कोनिक सेक्शंस। तो इसमें डीजनरेटेड कोनिक सेक्शंस का क्या मतलब होता है? डीजनरेटेड का मतलब होता है ये कोनिक सेक्शंस तब रिसीव होंगे, अभी तो आपने प्लेन को कैसे काटा था, देखो मेरे पास इस टाइप का कोन था 2 नैप्स वाला, तो मैं प्लेन से काट रहा था। अब ये जो वर्टेक्स है ना, इस वर्टेक्स पे जब मैं प्लेन से काटूंगा ना, तब क्या बनेगा, अलग अलग एंगल पे, तो वो जो चीज़ है उसको बोलते हैं डीजनरेटेड कोनिक सेक्शन, ठीक है। व्हेन द प्लेन कट्स द वर्टेक्स ऑफ द कोन, ठीक है, वर्टेक्स को काटेगा कोन के। अब फिर से वही करते हैं, बीटा जो है आप 90 से कम पे या इक्वल पे काटो, इक्वल पे काटोगे तो क्या आएगा, ये पॉइंट ही तो दिखेगा और तो कुछ दिखेगा ही नहीं, वर्टेक्स। तो कोनिक सेक्शन का डीजनरेटेड केस क्या होगा, पॉइंट। अब इसको जितना मर्जी टेढ़ा करते रहो, पॉइंट ही कटेगा। जब तक ये इस लाइन पे एंट्री नहीं कर जाएगा तब तक आपको पॉइंट मिलेगा, और इस लाइन पे तो एंट्री अल्फा इज इक्वल टू बीटा पे करता है वो, तो अल्फा से जब तक बड़ा रहेगा और 90 से छोटा हमेशा मुझे पॉइंट मिलेगा। फिर जब बराबर आ जाएगा तो क्या मिलेगा, दिख ही रहा है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, बिल्कुल यहीं से टच कर रहा है वो, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको, राइट। और फिर वो कह रहा है बीटा अगर अल्फा से बड़ा हो गया तो क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा, जैसे ही मैं दूसरे कलर से इसी कोन में आपको बताता हूँ, जैसे ही वो और टेढ़ा करेगा तो अंदर एंट्री कर जाएगा, तो ये आउटर साइड हो जाएगी, और ये पैराबोला टाइप की वो जो अंदर से आ रही थी एक लाइन वो हो जाएगी। तो क्या मिली आपको, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मिल गई, तो पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस मिल जाएंगे आपको, ठीक है जी। तो ये मेरे डीजनरेटेड केस है। तो ये अब आगे जी डायग्राम्स डीजनरेटेड केसेस की, ठीक है। तो सबसे पहले कलर रेडी रखते हैं। सबसे पहले देखो, जब मैंने प्लेन को 90 डिग्री पे काटा तो क्या मिला मुझे, क्रॉस सेक्शन देखने पे पॉइंट, ठीक है जी। तो ये मेरा, अब जब तक मैं इसको जितना मर्जी टेढ़ा करता रहूँ, मैं यहाँ तक टेढ़ा कर लूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। जब तक ये अल्फ़ा बीटा से, जो बीटा है अल्फ़ा से छोटा रहेगा, तब तक मुझे पॉइंट ही मिलता रहेगा। तो यानी कि आपको ये पॉइंट कब तक मिलेगा, जब तक आपका जो बीटा है वो अल्फ़ा से बड़ा रहेगा और 90 के से छोटा रहेगा, और 90 भी हो सकता है, तो ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है जी। फिर वर्टेक्स पे हम काट रहे हैं किससे, अब अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा है इस केस में, तो बिल्कुल जहाँ से हमें पैराबोला मिला था ऊपर उस केस में आ गए हम, ठीक है। तो अब अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा में आपकी जो लाइन कटनी शुरू होगी, सीधी लाइन दिख रही है मुझे, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, राइट। तो यहाँ पे आपका ये स्ट्रेट लाइन हो गई। अब लास्ट 2 केसेस में जैसे ही आप देखेंगे, आपने क्या किया है, अल्फ़ा बड़ा हो गया बीटा से, ठीक है, बीटा अल्फ़ा से भी छोटा हो गया, राइट। तो आपको क्या मिलेगा, आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इस केस में देखें, जीरो और बीटा जो है, जीरो अल्फ़ा के बीच में ये 2 ब्लैक वाली लाइंस दिख रही हैं, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आपको मिलने वाली है, राइट। आप बीटा इज इक्वल टू 0 भी कर देंगे तो भी क्या होगा, बीटा बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाएगा प्लेन मेरा। जैसे ही प्लेन मेरा सीधा खड़ा होगा तो भी क्या होगा, जैसे हम वो बर्थडे कैप में धागा डालते हैं जब बिल्कुल एक्सट्रीम कॉर्नर्स पे, है ना, तो आमने सामने होते हैं ना, तो प्लेन से काटेंगे तो क्या दिखेगा, ये 2 लाइन तो फिर भी दिख रही हैं मुझे,
ठीक है। ऐसे ही अपर लैप लोअर लैप दोनों हो जाएंगे तो ये भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रहेंगी। मतलब दोनों केसेस में मेरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रहने वाली है। अल्फा से छोटा होते ही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रहेंगी, इंटरसेक्टिंग भी रहेंगी। और ये खास बात, वर्टेक्स पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये मेरे चारों डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शंस के केसेस हैं। नेक्स्ट इज, अब सबसे पहला केस मेरा स्टार्ट हो गया कोनिक सेक्शंस में सर्कल। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है सर्कल की? सर्कल की डेफिनेशन होती है अ सर्कल इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। ठीक है, यही हम पढ़ते आ रहे हैं कि सर्कल जो है वो मेरा सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है। ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, जो कि इक्वी डिस्टेंस है ना, एक फिक्स्ड पॉइंट से। और इस फिक्स्ड पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं। ठीक है, और ये फिक्स्ड डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं, राइट। तो ये मेरी डेफिनेशन हो गई। ठीक है जी, इक्वी डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट आपका सेंटर हो गया, और इक्वी डिस्टेंस जो डिस्टेंस है वो रेडियस का हो गया, राइट। तो ये सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है, ये सर्कल की डेफिनेशन है। ये आगे लिख भी दिया उसने, फिक्स्ड पॉइंट सेंटर एंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट इज रेडियस। तो ये डेफिनेशन हमें अच्छे से आती है। अब इसी के बेस पे हम आगे चलेंगे। अब ये देखिए मेरी नेक्स्ट डायग्राम, आप इसमें देख सकते हैं कि रेडियस हर कहीं इक्वल है। उसने बोला OP1 इज इक्वल टू OP2 इज इक्वल टू OP3, तो ये हमें क्लियर है चीज़, रेडियस बराबर है हर कहीं। इस वाली डायग्राम से देखो हम क्या निकालते हैं कि अगर सेंटर मेरा HK है और P मेरा रैंडम कोई भी पॉइंट मैं सर्कल पे से उठाऊं, ठीक है, तो इसका जो लोकस है पॉइंट का P का वो सर्कल होना चाहिए। तो कंडीशन क्या है कि ये जो PC डिस्टेंस है ये कांस्टेंट रहेगा, हमेशा रेडियस रहेगी बेसिकली ये। तो इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर हो जाएगा, या उसका अंडर रूट कर देंगे। तो ये देखिए x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r। ठीक है, या अंडर रूट को r स्क्वायर कर दीजिए। तो ये जो मेरी यहाँ पे, इसको थोड़ा ऊपर ही कर लेते हैं ताकि एग्जाम्पल्स भी इसी के साथ ही डिस्कस हो जाएंगी। तो ये जो मेरा यहाँ पे ये जो इक्वेशन आ रही है, राइट, ये नीचे वाली, ये मेरी इक्वेशन है सर्कल की, जिसका सेंटर HK है। हमने देखा था कि सेंटर HK है और जिसका रेडियस जो है वो R है। ठीक है, XY एक रैंडम पॉइंट है सर्कल के ऊपर, राइट। तो ये मेरी इक्वेशन है सर्कल की। अब एग्जाम्पल 1 देखो, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस R। अब इसी का एक स्पेसिफिक केस है कि भाई अगर आपका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे पड़ जाए और रेडियस R हो जाए तो फिर क्या करेंगे? तो सेंटर अगर ओरिजिन पे आएगा तो HK मेरा 0 0 हो गया, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा और यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। हमने देखा था, पहले भी देखा था AP में या कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर मेरी उस सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर जो है ओरिजिन पे है और जिसकी रेडियस R स्क्वायर। ये सब आपको याद रखनी है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, फाइंड द इक्वेशन। एक काम करते हैं, स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर दिस एंड रेडियस 4। अब सेंटर क्या हो गया, अब दिस इज H, दिस इज K, तो क्या हो जाएगा, इस H की जगह -3 डालेंगे आप, तो x माइनस -3 क्या हो जाएगा, x प्लस 3, और H K की जगह 2, y -2, देखिए जी y -2 होल स्क्वायर दोनों का इज इक्वल टू R का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। बस ये आपकी क्या होगी, इक्वेशन आ गई। आप इसको खोल भी सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको होल स्क्वायर में खोल देंगे तो वो आंसर भी वेरी मच ओके होगा। ठीक है, एग्जाम्पल 3 में देखो यही चीज़ है जो मैं बोल रहा था। अगर आप इसको ऊपर यहाँ खोल दोगे तो क्या आ जाएगा, देखो a स्क्वायर, यहाँ खोलता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, इसको खोल रहा हूँ मैं, प्लस 2ab यानी कि 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 16।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y। अब इस 9 को उठाएं, इस 4 को उठाएं, 13 उस साइड ले जाके माइनस कर दें, या 16 को इधर ले आए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0। तो ये भी सर्कल की इक्वेशन है। तो सर्कल की इक्वेशन में खास बात क्या ध्यान रख सकते हैं, बाकी सारी कोनिक्स में भी ऐसे हो सकती है इक्वेशन, होती भी है। डिफरेंशिएट कैसे करते हैं कि x का कोफिशिएंट और x स्क्वायर का और y स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर होता है या 1 होता है, ठीक है। और इधर x y वगैरह हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ भी देखोगे आप तो ये प्राइम कंडीशन है, ठीक है। तो x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा, बराबर होगा तो मैं डिवाइड करने भेज दूंगा उसे कॉमन निकाल के, तो वो भी चलेगा। चलो जी, अब एग्जाम्पल 3 देखते हैं। अब जो एग्जाम्पल 3 है, ये एक अभी तक हमें सेंटर दिया हुआ था और रेडियस दी हुई थी, हमने सर्कल की इक्वेशन निकालनी थी। अब उल्टा है, अब है कि फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो अब आप देखोगे इसमें क्या कर सकते हो, इसको भी आप दो तरीकों से कर सकते हो, ठीक है। एक तो आप क्या कर सकते हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर सकते हो, जैसे इसने किया कि आपने एक्स स्क्वायर और 8x को इकट्ठा कर लिया, वाई स्क्वायर प्लस 10y को इकट्ठा कर लिया, 8 को उधर भेज दिया। अब आप जब कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे तो क्या चाहिए आपको, इसका डिवाइड बाय 2 कर दो, 8 को 4 आ गया, तो 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसने 4 का स्क्वायर दोनों तरफ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड ऐड कर दिया बैलेंस रखने के लिए। सिमिलरली यहाँ 10 डिवाइडेड बाई 2 5 है, 5 का स्क्वायर ऐड करेंगे, दोनों तरफ ऐड कर दिया बैलेंस रखने के लिए। अब ये बन गया x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये बन गया y प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इधर आ गया 49। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, प्लस को x माइनस -4, क्योंकि हमें किस टाइप की इक्वेशन चाहिए, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस को कन्वर्ट कर दिया, इस प्लस को भी माइनस माइनस कन्वर्ट कर दिया, ठीक है जी। अब ये मेरा h हो गया -4 और ये मेरा k हो गया, ठीक है, और रेडियस मेरी 7 होगी। सो h के सेंटर जो हो गया -4 -5 हो गया और रेडियस इज 7। अब इसी का एक और तरीका है, मेथड 2 आप मान लीजिए उसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डिराइव करके दिखाता हूँ कि x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अगर आप इसे खोलेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर, इधर से y स्क्वायर उठा रहा हूँ, प्लस वाई स्क्वायर, प्लस इधर से क्या उठेगा -2hx, तो -2hx माइनस इसका 2y के पहले लिख रहा हूँ तो -2y के, फिर कांस्टेंट सारे एक साथ लिख रहा हूँ, h स्क्वायर यहाँ से आएगा, k स्क्वायर यहाँ से आएगा, बस मैंने होल स्क्वायर खोले और रीअरेंज कर दिया, कुछ नहीं किया। माइनस r स्क्वायर भी ले आता हूँ इधर कोई, इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको लिख रहा हूँ मैं +2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये मेरी सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ये मेरी सर्कल के ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड ही है ये, ठीक है। ये सर्कल की इक्वेशन है। अब इसमें क्या क्या मिला हमें, g जो हमें मिला यानी कि सेंटर, वो क्या मिला -h, कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों को। सो g इज -h, तो h कितना हो गया यानी कि -g, और ऐसे ही मेरा f जो है वो कितना आया -k सॉरी, यानी कि k कितना हो गया -f। तो कहने का मतलब सेंटर क्या हो गया मेरा, सेंटर सर्कल का हो गया मेरा -g -f, इस स्टैंडर्ड फॉर्म से। h के है ना, क्योंकि सेंटर h के सेंटर है तो -g -f, ठीक है। और रेडियस क्या हुई, अब ये दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ, ये दोनों को। तो जैसे ही आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो c क्या आ गया, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और r क्या आ गया, √h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस c, ठीक है।
तो ये मेरे दो फॉर्मूले, रेडियस का फॉर्मूला और सेंटर का फॉर्मूला -g -f, बस इससे मुझे कंपेयर करना है इस इक्वेशन को सीधा सीधा। ठीक है जी, तो ये आपको रटे होने चाहिए दोनों चीजें। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, 2gx है ना इक्वेशन में, ये देखो। सो 2 ये मैं नीचे इक्वेशन लिख देता हूँ एक बार, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। चलो कलर एक और चुनते हैं, अलग सा डिफरेंट थोड़ा। अब इसमें 2g जो है 8 के बराबर है, तो g किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर। h किसके बराबर हो गया, -4 के बराबर बेसिकली, क्योंकि g -h होता है। इस साइड से 2f जो है वो किसके बराबर है, 10 के बराबर। f किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर। तो k जो सेंटर है वो -5 हो गया, सेंटर इज -g -f, तो सेंटर आ गया मेरा -4 -5, 1 मिनट में आ गया देखो। ठीक है, रेडियस क्या होगी, लेट मी चूज अनदर कलर। और रेडियस के लिए रेडियस जो है मेरी इस फॉर्मूले में डलेगी सीधी सीधी नीचे वाले में। तो इट इज h² यानी कि 16 + k² यानी 25 - c कितना है, ऑलरेडी -8 है, तो +8 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 16 + 8 इज 24 + 49 रूट यानी कि 7 आ गया रेडियस। माइनस तो आप लेंगे नहीं क्योंकि रेडियस है, तो देखो 7 आ गया रेडियस। ठीक है, तो इस मेथड से इट इज वेरी शॉर्ट। तो आपको ये समझ आना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच passes through the point 2 - 2 and 3 4 and whose center lies on the line this। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन जो है ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन। ये क्या बोलता है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल ढूंढनी है हमें जो कि इस पॉइंट से पास करता है एंड इस पॉइंट से भी पास करता है, उसका सेंटर किस पे है, इस लाइन पे। तो मैं अगर इसके, ये सर्कल है, ये लाइन है, सेंटर लाइन के ऊपर है, तो ये x + y = 2 हो गया। अब दो पॉइंट सपोज ये हैं कि ये 3 4 पॉइंट है और ये वाला पॉइंट इसका 2 - 2 कहीं भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, मैंने जस्ट टेंटेटिवली ऐसे डाल दिया। तो अब देखो ये जो सेंटर है, मुझे क्या क्या चाहिए, रेडियस चाहिए और मुझे सेंटर चाहिए, सीधी सी बात। तो h के अगर मैं सेंटर ले लूँ और r इसकी रेडियस ले लूँ तो मुझे 3 इक्वेशन चाहिए, 3 वेरिएबल आ गए मेरे पास। तो 3 इक्वेशंस हैं मेरे पास, बिल्कुल है मेरे पास। आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल मान लो कि ये है। ठीक है, x - h² + y - k² = r²। राइट, अब इसमें आप क्या करो, एक तो h के किसको सेटिस्फाई करेगा, ये जो लाइन है। एक तो मुझे सीधी सीधी h + k = 2 मिल जाएगी, एक इक्वेशन। दो इक्वेशन कहाँ से आएंगी, ये 3 4 पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, x और y की जगह डल जाएगा क्योंकि ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। ऐसे ही 2 - 2 भी x y की जगह डल जाएगा। दूसरी इक्वेशन, 3 इक्वेशंस बन गई, बस सॉल्व करेंगे काम हो जाएगा। तो सबसे पहले जब आप 2 - 2 की डाली तो ये इक्वेशन बन गई, देखो x की जगह 2 डाल दिया, 2 - h का होल स्क्वायर = -2 - k r²। फिर आपने 3 4 डाला। अब आप इसको यहीं सब्ट्रैक्ट कर दो, r² कट रहा, एक वेरिएबल तो ऐसे ही कम हो रहा है। तो जैसे ही आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी कोई h k की फॉर्म में। ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो क्या आने वाली है, यहीं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसे, या पूरा खोल के करना पड़ेगा आपको। तो इसने तो नहीं किया, लेकिन हम खोल के कर लेते हैं, देखते हैं, लेट अस सी। तो 4, मैं इसका होल स्क्वायर खोल रहा हूँ, 4 + h² - 4h प्लस, अब ये प्लस ही हो जाएगा सारा, माइनस का स्क्वायर प्लस k² + 4k। ठीक है जी, = r² था यहाँ पे, और इधर नीचे क्या है, ये 4 4 को 8 बाद में कर देंगे, चलो 9, इसको खोल रहा हूँ मैं, प्लस h²
माइनस 6h प्लस 16 प्लस के स्क्वायर माइनस 8k इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्शन जैसे ही मैं करूँगा तो ये कट जाएगा, अब साइन सारे चेंज होंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, एच स्क्वायर कट गया, के स्क्वायर कट गया, आ गया ना लीनियर फॉर्म। बस आगे मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये माइनस 12h आ गया, ये आपका प्लस 12h आ गया, 12k सॉरी, और ये आपका प्लस 8 आ गया, और यहाँ आपका 25 आ गया। तो माइनस करेंगे आप तो 8 में से 25 को, तो माइनस 17 आ गया। तो यहाँ से आपका ये आपकी इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन हमारी ये है h प्लस के इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, दोनों को सॉल्व कर दो इनको। आपका h ये आ गया, k ये आ गया, आर स्क्वायर आप इसे एलिमिनेशन मेथड लगा लेना। h k की वैल्यू आ गई तो किसी एक में वापस डाल दो, किसी में भी डाल दो। ठीक है, इसमें डाल दो चाहे, तो यहाँ से आपकी आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन के इसको आर निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें आर स्क्वायर ही चाहिए यहाँ पे। तो फिर x माइनस एच जो कि 0.7 है, y माइनस के जो कि 1.3 है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर एज इट इज। तो ये आ गया मेरा इक्वेशन जो मांगी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सर्कल लगाओ, स्टार लगाओ, वेरी गुड क्वेश्चन। चलो जी, अब एक्सरसाइज 11.1 आ गई है, ब्लैक में है। थोड़ी देर आप आइज क्लोज करके बैठिए, पॉज करके, और 1 मिनट में खोलिए ताकि आप इस पे ब्लैक रंग पे स्विच कर जाएं आराम से। ओके, होप सो आपने कर लिया होगा। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज 1 to 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद। तो आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल ढूंढनी है। ठीक है जी, पहले 5 क्वेश्चन में, पता नहीं एक्सरसाइजेज क्यों लिखता है ऐसे। ओके, 1 सेंटर आपको दिया हुआ है 0 and 2, तो h आपको क्या दिया हुआ है 0, और k आपको क्या दिया है 2, एंड रेडियस r आपको 2 दिया। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन मेरी क्या है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देते हैं। x माइनस एच इज 0 प्लस y माइनस के इज 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, रेडियस भी 2 है, 2 का स्क्वायर। अब इसको खोल देते हैं, तो a स्क्वायर, अब b स्क्वायर इसमें कुछ लगेगा नहीं, प्लस यहाँ पे वापस a माइनस बी का y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 4। 4 आप कैंसिल कर दीजिए, तो आपका इक्वेशन आ गई सर्कल की x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। आप इन इक्वेशंस को ध्यान भी दे सकते हैं। ठीक है, सिर्फ देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो a और b कोफिशिएंट है x स्क्वायर वाई स्क्वायर के, वो 1 1 है। बाकी सामने और कुछ आए ना है वो इतना मैटर नहीं करता, फिर भी वो सर्कल की इक्वेशन रहती है। सेकेंड क्वेश्चन में देखो, सेंटर क्या है -2 और 3, तो x माइनस -2h हो जाएगा ये, इसका होल स्क्वायर, प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, रेडियस 4 है, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 या 4 का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू 16। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y, 4 प्लस 9 13 माइनस 16 इज माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये आपकी सर्कल की इक्वेशन आ गई। ओके, अब सेंटर क्या दिया है, हाफ, तो हाफ h हो गया, 1/4k हो गया, रेडियस ये हो गई। इक्वेशन मेरी वही है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो इक्वेशन बना रहे हैं हम, x माइनस हाफ का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1/4 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। राइट, अब इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, खोल दें इसको ऐसे ही, या एलसीएम लें।
एलसीएम भी ले सकते हो और ऐसे ही भी खोल सकते हो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एलसीएम ले लेते हैं पहले, थोड़ी सी लाइफ ईजी हो जाएगी। तो 2x माइनस 1/2 टाइप्स हो जाएगा, प्लस 4y माइनस 1/4 टाइप्स इज इक्वल टू 1/, सीधा 12 का स्क्वायर 144। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, 4 यहाँ निकलेगा, यहाँ 16 निकलेगा, तो चलो बाद में एलसीएम ले लेंगे इनका अगर लेना होगा, ठीक है। और ये बन जाएगा आपका, और अगर आप यहीं मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 4 का मैं यहाँ भी 4 चाहूँगा, ठीक है। तो आप इसको यहीं पे थोड़ा सा रीअरेंज कर लो। तो ये 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे मैं दोनों कर रहा हूँ, इसके अंदर स्क्वायर के अंदर ही है ये। तो ये आपका हो जाएगा 4x माइनस 2/4 का स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों किया, अब मैं कॉमन निकाल लूँगा और मेरी थोड़ी सी जो लाइफ है वो आसान बन जाएगी कैलकुलेशन की। अब इसमें देखो 4 का स्क्वायर आप जो है बाहर निकालो, तो या एलसीएम सारा कॉमन ले लो एक ही बात, जो आपका ठीक है। तो ऊपर मैं होल स्क्वायर खोलना शुरू कर रहा हूँ, 16x² a² प्लस b² माइनस 4 to 8 into 2 16x प्लस 16y का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8y। नीचे क्या आ गया, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 144, ठीक है जी। इट इज़ रिड्यूसेबल, 16 into 9 इज़ 144। 9 को मल्टीप्लाई करने भेज देते हैं उधर, राइट। तो इसको मैं पहले उधर भेजने की बजाय मैं कॉन्स्टेंट्स को अलग करना चाह रहा हूँ। तो 16x² प्लस 16y² माइनस 16x माइनस 8y, ठीक है, ये आपने एक तरफ कर लिया। अब आप देखो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। इसको अगर हम कांस्टेंट को करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 5, अच्छा प्लस इधर से -1/9 इज इक्वल टू 0। तो अब इस पोर्शन पे अगर हम फोकस करेंगे तो ये कितना हो गया, 45 माइनस 1 44/9, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई करने से पहले ये देखो ये सारे किससे जा रहे हैं, 4 से जा रहे हैं। तो मैं 4 से थ्रू आउट डिवाइड कर रहा हूँ। तो 4x² प्लस 4y² माइनस 4x माइनस 2y प्लस 11/9 इज इक्वल टू 0। अब 9 को एलसीएम लें और उस तरफ भेज दें, आपका आंसर आ जाएगा 36x² प्लस 36y² माइनस 36x माइनस 18y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये मेरी देखो सर्कल की इक्वेशन आ गई। अब देखो यहाँ पे कोफिशिएंट जो है बराबर है, अगर 1 नहीं होंगे तो बराबर रहेंगे, क्योंकि मैं 36 से थ्रू आउट डिवाइड कर सकता हूँ उसे, तो सर्कल की इक्वेशन मेरी फिर भी आ जाएगी। अगर मैं यहाँ 4 से डिवाइड कर दूँ या यहाँ 16 से डिवाइड कर दूँ, बात एक ही है। यहाँ पे इस टाइप के आने शुरू हो जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो सर्कल की इक्वेशन ऐसे भी दी है, जब दोनों x² y² सेम होंगे तो तब भी ये सर्कल की इक्वेशन ही होगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है, सेंटर जिसका 1 1 है और रेडियस जिसका √2 है, ठीक है जी। सो x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r²। तो h जो है इसमें 1 है, k जो है वो भी 1 है, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2, रेडियस है इसमें, उसका स्क्वायर, ठीक है। सो a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस a² प्लस b² माइनस 2ab इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर इज 2। तो ये हो गया x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 2y। अब ये 2 यहाँ से आप कैंसिल आउट कर सकते हो, इज इक्वल टू 0। ये आ गई मेरी इक्वेशन ऑफ सर्कल। नेक्स्ट इज 5th क्वेश्चन। सेंटर ये दिया हुआ है, रेडियस ये दिया हुआ है, तो ये HK हो गया और ये R हो गया। तो ये मेरा बन गया x माइनस माइनस a स्क्वायर प्लस ये आ गया y माइनस माइनस b।
के डाल दिया आपने, वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, तो रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया एक्स प्लस ए हो जाएगा ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ये भी प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2by इज इक्वल टू ये स्क्वायर हट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax रीअरेंज करके लिख रहा हूँ प्लस 2by, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर काट दीजिए प्लस वाला कट जाएगा और बी स्क्वायर बच जाएगा, इधर एक आ जाएगा तो प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 0। ये आगे मेरी इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगला है जी 6th क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज 6 to 9 फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल्स। अब हमें इक्वेशन दी है सेंटर और रेडियस निकालना है, तो ये तो बच्चों वाला है, ये h है, लेकिन हाँ एकदम आपने वो नहीं करना, इसको उस फॉर्म में लिखना x माइनस h की फॉर्म में होता है ना, तो x माइनस -5 हो जाएगा ना, प्लस है क्योंकि प्लस y माइनस ये 3 रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये 6 का स्क्वायर, सो ये h हो गया मेरा -5, 3 प्लस मेरा जो हो गया वो k हो गया, और r मेरा 6 हो गया, सो ये मेरा -5 हो गया, ये मेरा 3 हो गया, और ये मेरा 6 हो गया, तो सेंटर इज -5,3 and radius is 6. Next is 7th, x square plus y square minus 4x minus 8y minus 45 is equal to 0. सेंटर और वो निकालना है, या तो आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर सकते हैं जैसे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में था, या हम अपने मेथड से कर सकते हैं। किससे कंपेयर करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, ओके, और प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इसमें हमारा क्या था, रिकॉल कर लेते हैं फटाफट। जो सेंटर होता है वो -g और -f होता है, ठीक है, और रेडियस जो होता है वो होता है इसमें आपका g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c अंडर द रूट, क्योंकि g ये आपका h और k हो गया ना ये, तो जो रेडियस होता है वो h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर माइनस c होता है, तो माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो रेडियस दोनों का ये सेम रहेगा, तो मैं gf में डील कर रहा हूँ बेसिकली सारा। तो यहाँ से आप कंपेयर जैसे ही करेंगे तो 2g आपका -4 के बराबर है, तो यहाँ से आपका g जो है वो -2 आ जाएगा, ठीक है, और आपका ऐसे ही 2f जो है वो -8 के बराबर है, तो f आपका -4 आ जाएगा। तो सेंटर आपका क्या आ गया, सेंटर आपका 2,4 आ गया, क्योंकि सेंटर इज -g -f, राइट। अब इसके बाद रेडियस जो है वो आपका g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c निकालना है अंडर द रूट, तो g इज व्हाट, -2 का स्क्वायर, f इज -4 का स्क्वायर माइनस c कितना है 45, लेकिन -45, तो ये कितना हो गया 4 + 16 + 45 अंडर द रूट 20 + 45 इज 65, तो 65 का तो कुछ निकल के नहीं आएगा, तो यही मेरी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। सो सेंटर इज दिस, रेडियस इज दिस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, सेंटर और रेडियस बताना। एक काम करते हैं, इसको हम एनसीईआरटी वाले तरीके से कर लेते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। तो इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x मैंने अलग कर दिया, ठीक है, अब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y अलग कर दिया, 12 को उस साइड भेज दिया, ठीक है। अब इसमें आपको क्या चाहिए, 4, 8 का आधा कर देंगे हम, 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 4 का स्क्वायर इधर ऐड कर देते हैं, बैलेंस हो जाएगी। इस साइड क्या करेंगे आप, 5 का स्क्वायर इधर ऐड करेंगे और 5 का स्क्वायर इधर ऐड कर देते हैं बैलेंस रखने के लिए। तो अब ये जब आपका बनेगा, किसका बन गया होल स्क्वायर, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस ये किसका बन गया y + 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ कितना हो गया
12 प्लस 16 प्लस 25। ठीक है जी। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक स्टेप में ये तो ठीक है, x माइनस एच टाइप है, इसको y माइनस 5 लिख देते हैं। ओके, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 28 प्लस 20 48 53। ठीक है जी। अब ये आ गया मेरा r का स्क्वायर। तो अब मेरा सेंटर क्या हो गया, सेंटर इज h इज 4, k इज -5। ठीक है, और मेरा जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, इसका ये r स्क्वायर है, दिस इज r स्क्वायर, सो r स्क्वायर इज 53, देन r इज √53। ये मेरा रेडियस आ गया। सो दिस इज द NCERT वे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट जो है 1 नहीं है लेकिन बराबर है। तो आप इसको पहले थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर दो। सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस हाफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं किससे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब आप 2g से कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस हाफ। 2g इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो g कितना हो गया, ये 2 माइनस 1/4। ठीक है, तो दैट मीन्स h कितना हो गया, 1/4। अब 2f जो है वो 0 है, कुछ है ही नहीं है y का कोफिशिएंट, तो f भी 0 होगा और माइनस f यानी कि k भी 0 हो जाएगा। और c क्या होगा, अब c इज, आप रेडियस जो निकालते हैं वो क्या होता है, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c अंडर द रूट। तो यहाँ पे c 0 है, ये 0 है, g स्क्वायर है, तो r इज इक्वल टू जी स्क्वायर हो जाएगा, बस r इज इक्वल टू जी ही आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, रेडियस इज 1/4 हो जाएगा। ठीक है ना, जी स्क्वायर करेंगे तो साइन एडजस्ट हो जाएगा ना। सो r इज 1/4 और सेंटर कितना हो जाएगा आपका 1/4, 0, राइट। अगला है जी 10th क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस हुज सेंटर इज ऑन द लाइन दिस। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल करनी है जो इन दो से पास कर रही है और जिसका सेंटर इस पे पड़ रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट एग्जांपल हमने करी थी उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो है एक सर्कल है, उसका सेंटर इस लाइन पे पड़ रहा है सपोज। ठीक है, लाइन जो है वो 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 है। सेंटर को एच के ले लेते हैं और जो दो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, 4 1 जिससे सर्कल पास कर रहा है और 6 5। मैंने जस्ट ऐसे टेंटेटिवली फिगर दिखाने के लिए, कुछ भी स्केल से या डायरेक्ट एब्सोल्यूट नहीं है। तो अब इसमें देखो आप एच के में, एक तो एच के इसको सेटिस्फाई करेगा, इसमें पड़ रहा है, दूसरा ये दोनों जो पॉइंट्स है सर्कल की इक्वेशन में सेटिस्फाई करेंगे, तो दो वेरिएबल मेरे सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सर्कल की इक्वेशन ले लेंगे। लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर हम यहाँ पे रेडियस ले लेते हैं इसकी। अब आप क्या करेंगे इसमें, क्योंकि 4 1 जो है वो लाई कर रहा है सर्कल पे, तो 4 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है जी। ऐसे ही आप देखेंगे कि आपका क्या वो कर रहा है, 6 5 भी आपका सर्कल पे लाई कर रहा है, तो 6 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज कर लेते हैं, ये कैंसल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बचा है दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस। ठीक है, तो ये आपका बचा है
4 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 6 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर माइनस 5 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। होल स्क्वायर खोल लेते हैं इसका। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है जी, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसमें देखें कुछ कटता है क्या साइंस के साथ। देखो एच स्क्वायर प्लस का माइनस का प्लस एच स्क्वायर कट जाएगा, के स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे माइनस 8h माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 माइनस 8 बेसिकली 4 हो जाएगा। इसके बाद के की बारी देख लेते हैं। माइनस 2 के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 माइनस 2 आपका प्लस 8 हो जाएगा। अब कॉन्स्टेंट्स देख लेते हैं। 16 प्लस का है, 1 प्लस का है 17, ठीक है, 2 प्लस के हैं तो 17 एक लिख लेते हैं यहाँ पे, और 36 नेगेटिव का है और यहाँ पे 25 नेगेटिव का है। तो 36 और 20 इज 56 प्लस 5 61। तो ये आपका 61 माइनस 17 अगर करेंगे हम तो 61 में से 20 का 41 प्लस 3 44 आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है जी। अब आप इसको 4 से थ्रू आउट डिवाइड कर दो, सो h प्लस 2k इज इक्वल टू 11 आ जाएगा, ठीक है। 11 से कट जाएगा, मैंने उधर ट्रांसपोज कर लिया। अब h के जो है इस लाइन को भी तो सेटिस्फाई कर रहा है, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये भी तो इसी पे पड़ रहा है। तो इससे क्या अचीव हो जाएगा, 4h प्लस वाई की जगह k इज इक्वल टू 16। और अगर मैं इनको पुराने मोड में ही लिख दूं कि माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो h ओवर माइनस 32 प्लस 11, तो माइनस 32 प्लस 11 माइनस 21 हो जाएगा, इज इक्वल टू के से करेंगे तो आप माइनस 44 प्लस 16, तो माइनस 44 में प्लस 16 करेंगे तो 24 में 4 के माइनस 28 इज इक्वल टू 1 ओवर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, 1 माइनस 8 माइनस 7। आप जैसे मर्जी सॉल्व कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर वो नहीं है। तो यहाँ से h कितना आ गया, 21 इधर जाएगा तो 3 आ गया, k कितना आ गया 4 आ गया, 28 इधर जाएगा तो, ठीक है। तो ये मेरा आ गया सेंटर जो है मेरा, वो एच के की जो वैल्यूज़ थी वो 3 एंड 4 यहाँ से मेरी आ गई। तो ये मेरी एच के की वैल्यू आ गई है। अब मेरे को आर की वैल्यू निकालनी है। तो आप यहाँ ऊपर किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो या आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो। इक्वेशन भी बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला ही है। तो सपोज मैं 4 1 के साथ डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो 4 1 के साथ क्या होगा, तो 4 1 के साथ देखिए आप कि डिस्टेंस फॉर्मूला 4 1 के साथ सेंटर 3 4 का, तो ये मेरी रेडियस आ जाएगी। सो 4 माइनस 3 इज़ 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 इज़ माइनस 3 स्क्वायर अंडर द रूट, तो 1 प्लस 9 इज़ 10, ठीक है जी। तो आर मेरा 10 आ गया, रूट 10। अब आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल जो बनानी है वो क्या बन जाएगी, x माइनस एच यानी 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब आप इसको खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इज इक्वल टू 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y
9 plus 16 25 minus 10 is plus 15। ये आ गई मेरी इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगला 11th क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है 10th क्वेश्चन की तरह कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड हु सेंटर इज ऑन लाइन दिस। तो सर्कल है, सेंटर है, इस लाइन पे पड़ रहा है, एच के ले लेंगे, लाइन x माइनस 3y माइनस 11 है, 2 पॉइंट है 2 3 एंड माइनस 1 1। तो सर्कल की इक्वेशन x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो दोनों पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो 2 3 डाल लो पहले। तो ये हो जाएगा 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। माइनस 1 1 डाल लो, माइनस 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर, वाई 1 है ना क्योंकि, इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा, डायरेक्ट मैं खोल रहा हूँ, आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा। खोल दो ऊपर वाला, ऊपर वाले पूरे खोल रहा हूँ मैं एक साथ ही। ए स्क्वायर यानी कि 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 9, इसको खोल रहा हूँ, प्लस के स्क्वायर माइनस 6k। अब ये सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, माइनस लगा के इधर ऐसे निशान, ए स्क्वायर। अच्छा इसमें तो प्लस ही आएगा देखो सारा, तो ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ये माइनस निकल के स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो इस माइनस का सारे साइन चेंज कर रहा हूँ, 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h। अच्छा प्लस से माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस वाले सारे सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएंगे। आप खोल के देखना चाहते हो पूरा खोल के देख सकते हो। प्लस, अब ये प्लस जो है क्योंकि माइनस कर रहे हैं, ये भी माइनस, यहाँ भी माइनस चेंज होने थे साइन, तो ये प्लस भी माइनस आ जाएगा। माइनस के साथ देखो क्या बनेगा, माइनस 1 माइनस के स्क्वायर माइनस 2k, तो प्लस 2k हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपका एच स्क्वायर कट गया, के स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब ये माइनस 4h माइनस 2h, सो माइनस 6h माइनस 6k प्लस 2k माइनस 4k, और 4 प्लस 9 13, 13 माइनस 1 12, 12 माइनस 1 11। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसके अंदर भी h के सेटिस्फाई कर रहा है, तो h माइनस 3k माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे h के निकाल लेते हैं। h क्या आया, माइनस 4 माइनस 44 प्लस 33, माइनस 11 आ गया। तो सॉरी प्लस ही 44 आएगा, 2 माइनस है। 44 प्लस 33 77, ठीक है जी। इसके बाद के 11 माइनस 66 माइनस 55 1 18 प्लस 4 22। h क्या आ गया आपका 77 माइनस 77 बाई 22 यानी कि माइनस 7 बाई 2। k क्या आ गया आपका माइनस 55 ओवर 22 यानी कि माइनस 5 बाई 2, 11 5 11 2, ठीक है। अब मुझे रेडियस निकालना है, तो किसी भी पॉइंट से मैं निकाल सकता हूँ इसका डिस्टेंस। माइनस 1 1 से निकाल रहा हूँ मैं डिस्टेंस इसका सेंटर का। तो रेडियस जो होगा, रेडियस का स्क्वायर ही निकाल लेते हैं, स्क्वायर ही लिखना होता है। तो माइनस 1 1 से मैं माइनस 7 बाई 2 माइनस 5 बाई 2 का निकाल रहा हूँ। तो ये आपका हो जाएगा माइनस 1 प्लस 7 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 बाई 2 का स्क्वायर। सो ये अगर एलसीएम लेंगे अंदर ही, तो माइनस 2 प्लस 7 5 हो जाएगा। सो 25 बाई 4
प्लस 2 प्लस 5 7 49/4। तो ये आपका हो गया 5 प्लस 9 14 1 4 2 6 74/4। सो 2 से निकाल देंगे 37/2। तो सर्कल की इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी? सर्कल की इक्वेशन इज x माइनस एच, तो प्लस 7/2 हो जाएगा। h इज दिस का स्क्वायर प्लस y माइनस, तो ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस 5/2 का स्क्वायर। r स्क्वायर इज 37/2। तो वैसे तो इसको भी 4 ही छोड़ दो तो बेटर ही रहेगा, मुझे लग रहा है 4 छोड़ के हमारा काम आसान हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसको डबल कर लेंगे। तो यहाँ एलसीएम अगर लूँगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू, इसको डबल ही कर लो आप वापस से, 74/4, क्योंकि मैं 4 काटना चाहता हूँ स्क्वायर लेके। तो ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 20y इज इक्वल टू 74। तो ये आपका बन गया 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 28x प्लस 20y 49 प्लस 25, 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 14 74, कैंसल आउट कर दो, इज इक्वल टू 0। 4 से थ्रू आउट डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये मेरा इक्वेशन आ गई जी। यहाँ पे ये आंसर हमारा मैच नहीं किया तो एरर देखा मैंने। एरर देखो क्या है, हमने यहाँ जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करी तो h की दोबारा सॉल्व करो, क्या आएगी ये आएगी -4 माइनस 11 इज प्लस 44, और ये आपकी आएगी -3 प्लस 11, ये भी माइनस एक और आएगा ना क्योंकि, तो ये प्लस 77 हो जाएगा। तो प्लस 77 वाली ये गलती देखो बीच में हुई है, तो सारी बड़ी बुरी तरह गलतियाँ करवाएगी है। तो सेंटर 7/2 और -5/2 हो गया, सेंटर -7/2 और वो हो गया, तो प्लस 7/2 आ गया। तो अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ माइनस आएगा तो -2 -7 -9 हो जाएगा, -9 का स्क्वायर इज 81 हो जाएगा। तो 81/4, तो 81 जब आप 49 में ऐड करेंगे तो ये चीज़ अब गलत हो जाएगी। तो 80 प्लस 50 130 हो गया, तो 130/2 हो जाएगा, 130/4, तो ये 65/2 हो गया, ठीक है। 2 से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। अब ये देखो कहाँ ठीक करना और आगे चले, तो यहाँ पे -7/2 था, तो यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि प्लस 7/2 हो गया, अब x माइनस हो गया, तो यहाँ पे भी 7 माइनस का आएगा, ठीक है। और यहाँ पे r स्क्वायर जो है अब 65/2 आएगा। तो यहाँ पे भी हमने वापस 4 में कन्वर्ट कर लिया था, तो 130/4 आ जाएगा वापस से, 2/2 ऊपर कर लिया था मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे साइंस को बड़े ध्यान से देखो, यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, बाकी नहीं फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे 130 आ जाएगा। अब -28x में यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और 130 में अब ये हमने क्या किया था, 74 था ना यहाँ पे हमारा, तो 74 को 130 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 10 में से 4 गया 6 और 12 में से 7 गया 5, तो 56 आ गया ये। तो यहाँ पे एक और एडिशनल कॉलम आएगा माइनस, ये आपका -56 का इज इक्वल टू 0, 130 ट्रांसपोज कर दिया इस साइड, ओके ये रफ है। अब जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक तो माइनस साइन आ जाएगा, -7x, और 56 को 4 से डिवाइड करेंगे तो -14 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये एरर कंप्लीट होगी हमारी इक्वेशन, ठीक है। तो एक साइन ने देखो हमारा सब कुछ ख़राब कर दिया। तो बड़े आराम से करना है। मेरा फोकस यहाँ पे क्या था मैं आपको बताता हूँ। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा था मैं बहुत तेज़ कर रहा था,
तो अगर मैं भी तेज करूँगा तो गलती होगी, सो आराम आराम से करो, राइट। तेज करने से हमारी स्पीड कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ जाती है। नेक्स्ट इज 12th क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 5 whose center lies on x axis and passes through the point 2, 3। तो हमने एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसका रेडियस 5 है, सेंटर जो है x एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो अगर मैं इस टाइप का एक्सिस ले लूँ, सेंटर जो है वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो a0 को सेंटर या h0 को सेंटर ले लेते हैं, k0 हो जाएगा, ठीक है। अब उसने एक वेरिएबल कम कर दिया तो एक पॉइंट भी कम कर दिया, सिर्फ एक पॉइंट दे दिया पासिंग का, और रेडियस भी दे दिया मैं कि 5 है। तो इसमें तो मेरे को लगता ही नहीं हमें सर्कल का कुछ करना है, तो सीधा रेडियस डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालो। सो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया आपके पास, 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 9 इज इक्वल टू 25, h स्क्वायर माइनस 4h, अब 9 प्लस 4 13, अब 25 माइनस 13 इज 12, तो माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है जी। सो 6 इंटू 2 12 है और 4h भी है, तो माइनस 6 प्लस 2, h आपका कितना आ गया, 6 आ गया और माइनस 2 आ गया, दो ऑप्शंस आ गई, ठीक है। तो मेरे पास पॉइंट्स कितने आ गए, 2 आ गए, 1.60 आ गया सेंटर और माइनस 2 0 आ गया, ठीक है। सो इक्वेशन क्या बन सकती है इसकी, अब दो इक्वेशंस बनेंगी। एक तो बनेगी x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ठीक है। और दूसरी बनेगी, चलो पहले एक बना लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x 36 माइनस 25 11, सो प्लस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो ये मेरी एक इक्वेशन आ गई। अब जो दूसरा केस बनेगा वो इस सेंटर से बनेगा। यहाँ पे फर्स्ट केस में, केस 1 में हमने सेंटर जो है वो 6 0 लिया, ठीक है, और रेडियस 5 लिया। केस 2 में सेंटर हम माइनस 2 0 लेंगे और रेडियस 5 लेंगे, रेडियस तो फिक्स्ड है हमारी, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो ये x प्लस 2 हो जाएगा बेसिकली, तो a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे प्लस 4x, अब ये 4 में से करोगे तो माइनस 21 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई। तो दोनों ये इक्वेशंस मेरी हो सकती हैं, दिस और दिस। नेक्स्ट इज 13th क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स a एंड b ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं क्या बोल रहा है। वो कह रहा है कि सर्कल जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, राइट, और वो कह रहा है कि वो a और b इंटरसेप्ट्स भी बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। तो a इंटरसेप्ट अगर वो यहाँ बना रहा है तो ये b इंटरसेप्ट है, ठीक है। अब अगर आप इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे, ठीक है, ये पॉइंट क्या है a0, ये पॉइंट क्या है 0b। अब आपको पता है कोऑर्डिनेट एक्सिस तो 90 एंगल बनाती हैं, तो क्या मेरा ये जो पॉइंट आप इसको कह लो कि a पॉइंट है और ये b पॉइंट है, तो a b डायमीटर नहीं हो गया क्या, क्योंकि डायमीटर ही बनाता है 90 डिग्री तो सर्कल के ऊपर। सो a b इज डायमीटर। सो डायमीटर हो गया तो रेडियस क्या हो गया, इसका सेंटर क्या हो गया, o, c ले लेते हैं, o तो ये पॉइंट है,
तो सी ले लेते हैं। तो सेंटर क्या हो गया, सी इज इक्वल टू सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि तो रेडियस हो गई है। तो ये हो गया a/2 और b/2, a + 0/2 कॉमा b + 0/2 या 0 + b/2, तो यानी कि a/2 कॉमा b/2 आ गया जी सेंटर मेरे पास। ओके, अब मुझे क्या करना है कि मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। रेडियस क्या होगा, रेडियस आप इसका डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। रेडियस इज व्हाट, जैसे मर्जी निकाल लो आप। इस बड़ी ट्राइंगल से डायमीटर भी निकाल सकते हो, उसको हाफ भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप जैसे मर्जी निकाल लो रेडियस। सेंटर आ गया। अगर आप सेंटर से इसका a0 का डिस्टेंस निकाल लूँ मैं, तो r का स्क्वायर इज इक्वल टू ये a/2 और b/2 हो चुका है, क्योंकि मैं a के साथ निकाल रहा हूँ, ac का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a - a/2 स्क्वायर प्लस 0 - b/2 स्क्वायर। तो ये a²/4 हो जाएगा और ये b²/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहीं ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल अब लिखेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा x - a/2 का स्क्वायर प्लस y - b/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r², a² प्लस b²/4। इसको खोल लेते हैं। इसको हम खोलेंगे तो क्या आएगा, a² प्लस a², या काम करो, चलो ठीक है खोल लो, ऐसे ही खोल लो। a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस y² प्लस b²/4 माइनस 2ab इज इक्वल टू a² प्लस b²/4। ये 2 गया, ये 2 गया, ठीक है। तो अब आप देखो a² प्लस b²/4 पूरा उड़ गया इससे, तो क्या आ गया, x² प्लस y², यहाँ से बचा -2, 2 नहीं बचा, 2 कट चुका है, ax, यहाँ से क्या बचा -by, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये आई मेरी डिजायर्ड सर्कल की इक्वेशन। नेक्स्ट इज अवर 14th क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर दिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट दिस। सो मेरे पास एक सर्कल है, सेंटर 2 2 है, और जो पॉइंट उसके ऊपर पड़ रहा है सर्कल के ऊपर, कोई भी पॉइंट, इट इज 4 5। तो सेंटर मेरे पास है, डिस्टेंस फॉर्मूले से मैं इसके रेडियस बड़े आराम से निकल आएगा, राइट। सो रेडियस इज, और अगर आपको ऐसे नहीं निकालना है, सो व्हाट वी कैन डू इज कि x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r²। इसमें x y डाल दो 4 5, इससे आ जाएगा। दिस 4 5 is satisfying this thing। तो 4 - 2 स्क्वायर प्लस 5 - 2 स्क्वायर इज इक्वल टू r²। बेसिकली देखो, आप इसको ऐसे डालोगे, बन गया ये वही ना, डिस्टेंस फॉर्मूला ही बन गया ना। सो इट इज, जैसे मर्जी आप करो, चीज़ वही बन रही है। सो 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 इज इक्वल टू r²। सो 13 इज r²। तो एज इट इज 13 को r² में डाल देते हैं। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगी, x, इसको खोल लो, a² प्लस b² माइनस 4x प्लस, इसको खोल रहा हूँ, y² प्लस 4 माइनस 4x, इस r² की जगह 13 डाल रहा हूँ। सो x² प्लस y² माइनस, ये y आएगा। मेरे से ना ये कुछ मेरे फिक्स्ड पैटर्न हैं, गलती के नोट करना, ये होती है मेरे से। 4x माइनस 4y, ओके, 4 प्लस 4 इज 8, 8 माइनस 13 इज -5। सो ये मेरी इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ओके, नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन। डज द पॉइंट दिस lie inside, outside or on the circle this। so, जो सर्कल है वो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि ओरिजिन पे उसका सेंटर है,
ओरिजिन उसका सेंटर है और रेडियस उसका 5 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अब ये जो पॉइंट है -2.5 3.5 कहाँ पड़ेगा? हो सकता है यहाँ पड़े, वी हैव टू चेक दिस। हो सकता है यहाँ पड़े, हो सकता है यहाँ पड़े, हो सकता है यहाँ पड़े, यही हमने बताना है। तो हम क्या करते हैं, हम इससे ओरिजिन का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट P है और ये पॉइंट O है, सो PO कितना हो जाएगा? तो -2.5 -0 का स्क्वायर प्लस 3.5 -0 का स्क्वायर, ठीक है जी। ये अंडर द रूट आ जाएगा। तो बेसिकली 2.5 का स्क्वायर तो 6.25 हो जाता है, प्लस 3.5 का स्क्वायर, सो 35 का यहाँ पे रफ कर रहा हूँ मैं। 5 5 25 2 5 3 15 17 3 5 15 1 10 5 12 3 1 1 2 2 5, ठीक है। सो यहाँ पे ये कितना आ गया? 12.25 का स्क्वायर, तो ये 18.50 आ गया। अब 18.50 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 पॉइंट समथिंग आएगा। सो इट इज़ लेस देन 5। तो इसका मतलब जो पॉइंट P है मेरा वो इनसाइड द सर्कल पड़ेगा। सो P लाइज, क्योंकि 5 रेडियस है ना मेरी, P लाइज इनसाइड द सर्कल।